अप्रैल को वैशाख अमावस्या मोक्ष और मनोकामनाओं की पूर्ति का पावन पर्व है। 27 अप्रैल को वैशाख अमावस्या है। स्कंद पुराण के अनुसार परम पवित्र वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली मानी जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैष्णवी की कथाएं में आपका स्वागत है। तो चलिए विस्तार से इसकी कथा सुनते हैं। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस मास की अमावस्या तिथि का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है। इस वर्ष वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल को पड़ रही है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और भगवान लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को न केवल समस्त पापों से मुक्ति मिलती है बल्कि मृत्युपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार 30वें कलयुग के अंत में जब सभी धर्मों का लोप हो चुका था, उसी समय अनर्त देश में धर्मवर्ण नाम के एक विख्यात ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह हमेशा व्रत उपवास करते रहते व ऋषि मुनियों का आदर करते और उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने महर्षियों के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिलता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितर बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने धर्मवर्ण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंड दान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो एवं विधि विधान से पिंडदान करो तो हमें इस कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वह उसकी आज्ञा का पालन अवश्य करेगा। लोक पर आकर वह धर्मवर्ण ने अपना संन्यास जीवन त्याग कर गृहस्थ धर्म को अपना लिया और फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या तिथि पर परम पवित्र मानी जाती है। वैशाख अमावस्या की महिमा। मान्यता है कि इस मास की सभी तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। इसमें भी जो वैशाख मास की अमावस्या तिथि है वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। स्कंद पुराण के अनुसार परम पवित्र वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली मानी गई है। जो प्राणी इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके पितरों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक जल से भरा हुआ कलश, पिंड, तिल और वस्त्र दान करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है एवं उसके पितरों को मोक्ष मिलता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु इस दिन व्रत रखता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है और श्रद्धा से पिंडदान करता है तो न केवल उसके पितर तृप्त होते हैं बल्कि उसे स्वयं भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह तिथि देवताओं की भी अत्यंत प्रिय मानी गई है और इसी कारण इस दिन किए गए कर्म, साधना और दान दक्षिणा विशेष फलदायी होते हैं। इस दिन प्याऊ लगाना, छायादार वृक्ष लगाना, पशु पक्षियों को खाना देना और व्यवस्था करना, राहगीरों को जल पिलाना जैसे सत्कर्म मनुष्यों के जीवन को समृद्धि के पथ पर ले जाते हैं। दान पुण्य करने से पितर होते हैं प्रसन्न। वैशाख अमावस्या के दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। स्नान करने से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है, साथ ही सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन शांत होता है। वैशाख अमावस्या में दान पुण्य करने का अपना खास महत्व होता है। दान पुण्य करने से 1000 गुना फल मिलता है। इस दिन दान पुण्य करने से पितृ प्रसन्न होते हैं।
वैशाख अमावस्या पर दान करने से पितृदोष के दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा इस दिन गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन कराने से जीवन में आने वाले कष्टों, दुखों को दूर किया जा सकता है।